हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, राधे राधे। उम्मीद है आप लोगों का प्यार और प्रोत्साहन ऐसे ही बना रहेगा। हमारे इस चैनल आरसी कॉमर्स गुरु को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एनपीओ चैप्टर से, और इस एनपीओ चैप्टर में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाना हमने पिछली क्लास में सीखा था। आज जो हमारा लास्ट है वो है बैलेंस शीट। इस टॉपिक में जो बनाने थे उस अकाउंट्स का लास्ट है बैलेंस शीट। बाकी और क्लासों में हम इसके प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स वो लेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कैसे बनाते हैं। आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट जो आप नॉर्मली बनाते आ रहे हो वही बैलेंस शीट बनेगी। लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड क्लियर है। हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड में होता है वो एसेट्स। ये बैलेंस शीट वैसे ही बनती आ रही है जो हम और फर्मों की और कंपनी की जो बैलेंस शीट हम बनाते आ रहे हैं, सिर्फ कंपनी को छोड़कर बाकी जिनकी भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो सेम ऐसी ही बनती है। और कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो खड़ी शेप में बनती है, आजकल रिवाइज शेड्यूल थर्ड में बनती है। तो वो हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ इसी फॉर्मेट में बनाना है। तो हम देखते हैं इस बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखे थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें इन दोनों अकाउंट्स का कंपैरिजन करना होता था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करता है, सिर्फ रेवेन्यू लेता है और ये दोनों लेता है, ये बोथ साइड से लेता है, रेवेन्यू और कैपिटल। हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना होता है। अब जो रेवेन्यू रहा इसको देखकर बनाना होता है। रेवेन्यू रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और कैपिटल जितने भी एक्सपेंडिचर और इनकम रहे वो हमें बैलेंस शीट में। देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन से या बुक से जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उस इंफॉर्मेशन से हमें सबसे पहले कैपिटल उठानी है। जो हमें कैपिटल फंड दे रखी होगी, कैपिटल होती है हमारी जो पूंजी जितने से उसका निर्माण हुआ या जो पैसा उसमें लगा हुआ है। याद रखना कैपिटल फंड हमेशा हमें ओपनिंग लेना है, जो हमें ओपनिंग दे रखा होगा। अब हमने एक बात देखी थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डेफिसिट आता है जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। जैसे प्रॉफिट ही आया या लॉस आया तो सरप्लस को हम प्रॉफिट बोलते हैं और डेफिसिट को हम लॉस बोलते हैं। तो उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो बैलेंस आया, डेफिसिट आया या सरप्लस आया, उन दोनों को हम क्या करते हैं, इस कैपिटल फंड में ऐड या लेस करते हैं। तो हम ऐड कर देंगे यदि सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यदि डेफिसिट रहा, यदि डेफिसिट रहा तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर है, डेफिसिट को लेस कर देंगे। यहां तक क्लियर है। किसमें, कैपिटल फंड में से। कैपिटल फंड में से सरप्लस को ऐड कर देंगे यदि सरप्लस होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो, और यदि वहां से डेफिसिट आता है तो हम इसको लेस कर देंगे। लेस करके आप चाहो तो आउटर कॉलम में लिख सकते हो। और यदि आपको और भी हमें कैपिटलाइज इनकम दे रखी है, जैसे कैपिटलाइज इनकम कौन कौन सी हो सकती है आप बुक के थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ोगे, तो लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज और एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में भी दो मत दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। एंट्रेंस फीस को क्वेश्चन हमें खुद बताएगा कि एंट्रेंस फीस को हाफ लेनी है या फुल लेनी है। क्लियर है, एंट्रेंस फीस के बारे में क्वेश्चन खुद कहेगा कि हमें हाफ अमाउंट कैपिटल लेना है या जितना भी परसेंट हमें कैपिटल में लेना है और कितना परसेंट हमें उसमें रेवेन्यू में लेना है। तो जितना हम रेवेन्यू में लेंगे क्या एंट्रेंस फीस का वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जितना उसका कैपिटल में लेंगे वो हमें बैलेंस शीट में यहां दिखाना है। क्लियर है, ऐसे ही एंट्रेंस फीस का हो गया। ऐसे ही लेगेसीज, लेगेसीज ऑटोमेटिक अपने कैपिटलाइज्ड होती है। और लाइफ मेंबरशिप कहने में ही हमें उसके नाम से पता चल रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है वो कैपिटलाइज होती है। लेकिन उसके लिए भी हमें क्वेश्चन बोल दे कि लाइफ मेंबरशिप फीस को भी आप क्या मानो, रेवेन्यू, तो हम उसको यहां दिखाएंगे। और क्वेश्चन खुद नहीं कहे तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्लियर है, हमारा एंट्रेंस फीस का हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस का हो गया। लेगेसीज, लेगेसीज ऑटोमेटिक लेगेसीज होती है किसी की वसीयत हमें मिली हो, किसी की वसीयत हमें डोनेशन में मिली हो तो हम उसको क्या मानते हैं, कैपिटलाइज, क्योंकि वसीयत वैसे ही रेवेन्यू नेचर की नहीं होती है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, उनको भी ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड कर देंगे, लेगेसीज, दूसरा एंट्रेंस फीस, और तीसरा
लाइफ मेंबरशिप फीस। क्लियर है? ये अमाउंट भी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और यहां तक दिखा देंगे। अब इसको आप चाहो तो आउटर कॉलम में दिखा सकते हो। ओपनिंग कैपिटल में हमने सबसे पहले डेफिसिट और सरप्लस का देखा, उसके बाद में तीनों आइटम लेगेसीज, एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस। उसके बाद में हमें ध्यान से देखना, यदि हमारी कोई ऐसी इनकम हो, हमारी ऐसी कोई इनकम हो जो हमें एडवांस में मिल गई हो, जो हमें अगले साल लेनी थी लेकिन हमें एडवांस में मिल गई हो, तो उसका भी हमारी एक लायबिलिटी बनती है। तो हम यहां लिख देंगे एडवांस। जो भी इनकम होगी, हमें जो एडवांस में इनकम मिल गई वो हमारी लायबिलिटी। क्लियर है? अब हमारे पास कोई ऐसा कोई खर्चा, ऐसा कोई एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमें देना था लेकिन हमने दिया नहीं, बकाया है, तो हम उसका भी यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बकाया जो खर्च होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी लायबिलिटी होती है। अब इसके बाद में मैक्सिमम क्या बच सकते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, यदि हमने कोई उधार आइटम खरीदा होगा, उसके कोई मांगने वाले हैं, क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, तो उसकी भी हमारी लायबिलिटी है, वो भी हम यहां दिखा देंगे। यदि बैंक का कुछ बकाया है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको भी हम यहां दिखा देंगे। क्लियर है? हमने क्या क्या लिया है, एडवांस इनकम हमें कोई मिल गई है, वो हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमें एक्सपेंसेस देने थे, पे करने थे, हमने नहीं पे किए, हमारी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, हमने कहीं से उधार आइटम खरीदा होगा, क्रेडिट पे हमने कोई परचेज की होगी, वो क्रेडिटर्स। और बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक का कुछ बकाया होगा, वो हमने यहां दिखाने हैं। क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे सैलरी हो गई, वेजेज हो गई, ऐसे खर्चे जो हमारे बकाया है वो हम यहां दिखाएंगे। क्लियर है? अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सारे हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, कोई सा भी ऐसा खर्चा जो हमें देना था, जो बकाया है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में यहां डालेंगे। यदि आउटस्टैंडिंग है तो ही लायबिलिटी है, पे कर दिया तो नहीं दिखाएंगे, पे कर दिया तो हम कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? तो हमारी ये लायबिलिटी साइड करीब करीब पूरी हो जाती है। मोस्टली यही आइटम होते हैं। अब आते हैं हम एसेट साइड में। क्लियर है? एसेट साइड को आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, चाहे तो आप ओपनिंग सबसे पहले कैश या बैंक बैलेंस दिखा दो। क्लियर है? लेकिन ये कौन सा रहना चाहिए, क्लोजिंग वाला। क्लियर है? कैश या बैंक बैलेंस आप क्लोजिंग वाला यहां दिखा दो, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसके बाद में कोई स्टॉक वगैरह दे रखा होगा। स्टॉक किसका हो सकता है, कोई भी ऐसे कंज्यूमेबल आइटम हो, कंज्यूमेबल आइटम लिख देते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स, उसका कोई स्टॉक पड़ा होगा। स्टॉक किसी भी चीज का हो, स्टॉक हमारी करंट एसेट होती है, तो हम यहां दिखाएंगे। क्लियर है? कोई डेटर्स होंगे, हमारे पास दे रखे होंगे, डेटर्स दिखा देंगे। अब हमारी बात आती है कि हमने कैपिटल एक्सपेंसेस किए थे, वो कहां दिखाने हैं। कैपिटलाइज एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी, कोई बुक्स वगैरह खरीदी, कोई प्लांट खरीदा, कोई लैंड खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी या कोई कंप्यूटर खरीदा, वो हमारे क्या है, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं। तो हम सबको मिलाकर एसेट में डाल देते हैं कि परचेज ऑफ एसेट। क्लियर है? यहां हम इसको दिखा देते हैं। ठीक है? अब हमारा इसके बाद में हमारे पास कोई पहले से एसेट वगैरह पड़ी थी, तो हम क्या करेंगे, उस ओल्ड जो एसेट हमारी पड़ी थी उसका बैलेंस यहां दिखाकर, इनर कॉलम में दिखाकर, जो भी हमने परचेज की थी नई, उसको इसमें ऐड कर लेंगे। क्लियर है? और फाइनल कहां लिख देंगे, आउटर कॉलम में। क्लियर है? जैसे हमारे पास पहले से मशीनरी पड़ी थी, हमने और खरीदी, तो मशीनरी का इनर कॉलम में लिखकर जो और खरीदी उसको ऐड करके यहां दिखा देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन मशीनरियों में से आपको लेस जो करना है वो करना है डेप्रिसिएशन। क्या करना है, डेप्रिसिएशन। और जो आपको लेस करना है वो करना है यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड कर दी होगी, सोल्ड कोई भी मशीनरी या एसेट कर दी होगी, वो आपको इनमें से लेस करनी है। क्लियर है? यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई पर्टिकुलर एसेट सोल्ड की है, तो उस पर्टिकुलर एसेट में से आपको लेस करके दिखाना है और उससे संबंधित आपको डेप्रिसिएशन 100% दिखाना है।
क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा यहां तक। अब बात आती है हमारा, यहां तो हमने आउटस्टैंडिंग देखे थे। कभी हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी पे करते हैं, हमारा कोई खर्चा हो हमने प्रीपेड कर दिया, वो हमारी एसेट खड़ी हो जाती है। क्लियर है? तो हमारा कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा जो हमने पहले से दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हमारी एसेट होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा कोई खर्चा जो हमारा अगले साल आता लेकिन हमने इसी साल उसको एडवांस में पे कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट है। दूसरा, हमारी कोई ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली, अर्न तो कर ली, ड्यू तो हो गई वो, लेकिन हमें मिली नहीं, बट येट नॉट रिसीव्ड। क्लियर है? अभी तक हमें मिली नहीं हो, तो हम क्या कर लेंगे, अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम, क्लियर है? जो हमें नहीं मिली, या आउटस्टैंडिंग इनकम, बकाया आय, ये हमारी क्या है, एसेट है। क्लियर है? तो हमारी कोई ऐसी इनकम जो हमें नहीं मिली हो, हमने कमा तो ली हो और हमारे इस साल से संबंधित हो, हमें नहीं मिली हो, तो यहां लिख देंगे। हमारी मोटी मोटी और इनकम क्या होती है, सब्सक्रिप्शन हुआ, कोई डोनेशन हुआ, वो सारा सिस्टम। ठीक है? प्रीपेड कोई एक्सपेंसेस होगा, हमारी एसेट होगी। बाकी एसेट वगैरह जो भी हमारी होगी, उन एसेट्स में से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे और यहां दिखा देंगे। यदि हमने पर्टिकुलर एसेट कोई सोल्ड की है तो लेस कर देंगे, और कोई परचेज की है तो ऐड कर देंगे। कैश, स्टॉक और बैलेंस, ये हम डेटर्स वगैरह हम ऐसे कैसे दिखा देंगे जो हमें दे रखा होगा। लायबिलिटी साइड में आपको छोटा सा एक और पॉइंट में बताना चाहूंगा, यदि कोई स्पेशल फंड हमने को दे रखा है, स्पेशल फंड का मतलब होता है किसी भी फंड को लिए हमें कोई नाम दे रखा हो, उस फंड से संबंधित हमें नाम दे रखा हो, जैसे स्पोर्ट्स फंड, तो वो स्पेशल हो गया। जिस भी फंड में हमें नाम दे रखा होगा वो हमारे लिए स्पेशल है, तो हम स्पेशल जितने भी फंड होंगे वो यहां दिखाएंगे। कहीं पे भी आप दिखा लेना, हम इसमें डाल देते हैं स्पेशल फंड, स्पेशल फंड। क्लियर है? ये स्पेशल फंड हम लायबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे। और यदि स्पेशल फंड में से कोई खर्चा होगा, जैसे हमने लाइक स्पोर्ट्स मटेरियल का कोई फंड था, स्पोर्ट्स मटेरियल फंड करके हमारे पास फंड था, तो स्पोर्ट्स मटेरियल फंड हमने यहां दिखा दिया। लेकिन स्पोर्ट्स परचेज करने के लिए हमने जो खर्चा किया, यदि उस फंड में से किया, तो हम स्पोर्ट्स फंड का यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे और इसी में से लेस करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज का एक्सपेंसेस, और जो रह गया वो हम यहाँ दिखा देंगे। क्लियर है? यदि हमें स्पेशल कोई फंड दे रखा है, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस दे रखा है तो उसी में से लेस करके यहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? जैसे हमें बिल्डिंग फंड दे रखा है तो बिल्डिंग फंड हम यहां दिखा देंगे, और बिल्डिंग से संबंधित जो भी खर्चा होगा उस फंड में से यही लेस करेंगे, और जो भी हमारे पास बैलेंस रह गया वो हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। क्लियर है? हमारे पास एनपीओ की जो मैक्सिमम बैलेंस शीट बन सकती है वो यही बनती है। क्लियर है? आगे की क्लास में हम तीनों अकाउंट्स को एक साथ लेंगे और इनसे ट्यूशन बनाना सीखेंगे। हमें जैसे इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है और बैलेंस शीट कैसे बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें खुद देगा और उसे देखकर हमें ये बनाना है। क्लियर है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हम जब भी हम बोर्ड की क्लासेस की कॉपी जो चेक करते हैं, उन कॉपियों में हम पाते हैं कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाई लिख देते हैं, बैलेंस शीट में बाई लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टू। वो कंफ्यूज रहते हैं। बैलेंस शीट में हमेशा ये फिक्स कर लो कि हमें टू और बाई करना ही नहीं है। क्लियर है? मैक्सिमम कॉपियों में मैं देखता हूं कि किसी के पास टू और किसी के पास बाई मिलता है। क्लियर है? तो यहां तक आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में जो भी आपको एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस वगैरह दे रखी है, आप एक बार थ्योरी जरूर पढ़ें। राधे राधे।